नाउ अगर आपको व्हाइट बोर्ड विजिबल है तो वो अच्छी बात है बेटा। अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना कवर। तो देखो अगर हमें आज की अगर हम बात करें तो हमें वही आज अपना क्या है, लेक्चर नंबर 10। अगेन वी स्टार्ट ओवर लेक्चर नंबर 10 और वही हमारा टॉपिक चल रहा है नोडल एनालिसिस। सेम टॉपिक इज योर नोडल एनालिसिस। अभी तक जो भी अपने नोडल के बेटा क्वेश्चंस किए हैं वो सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यस किसी को सर। भी। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक। आज अपना क्या है, लेक्चर नंबर 10 है बीडब्ल्यू। ये बहुत क्या हो रहा है अब। बीडब्ल्यू लेक्चर नंबर 10, लेक्चर नंबर कौन सा अपना 10 है आज। बीडब्ल्यू लेक्चर नंबर 10 हमें करना क्या है, वापस से वही हमें स्टार्ट करना है। आज से वापस से नोडल एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, नोडल एनालिसिस का न्यूमेरिकल एक और अपन लेंगे। तो देखो अगर हम बात करें आज जो मुझे नोडल एनालिसिस का न्यूमेरिकल बेटा आपके साथ शेयर करना है, अटेम्प्ट करना है, तो देखो सर्किट डायग्राम को मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले सर्किट डायग्राम को आराम से देखना। यहाँ पे आपके पास एक बैटरी गिवन है, देयर इज अ 5 ohm resistor, again there is a battery resistance, and there is another battery, there is the resistance, another battery, then again there is a resistance, another battery, again there is a resistor, सर कौन कर रहा है ये? कार्तिक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बच्चे कार्तिक है होते सर। मेरे, कोई बात नहीं मेरा क्या कर सकता है। कार्तिक है तो वो घर बैठा है ना, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। सामने होता तो फिर भी देखते कुछ। चलो कोई बात नहीं, अगर प्लस माइनस बेटा मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, खुद डिस्टर्ब होते हो, बाकी बाकी बच्चों को भी कर रहे हो। तो देखो ये है आपके पास एक 16 वोल्ट की बैटरी, 16 वोल्ट बैटरी, 5 ohm रजिस्टर। आराम से सुनना ध्यान से। अगेन देयर इज अ 4 वोल्ट बैटरी। साइंस की ध्यान रखना, साइन वैल्यूज जो है 4 वोल्ट की बैटरी एंड द रेजिस्टेंस इज 3 ohm, रेजिस्टेंस इज 3 ohm। अगेन देयर आर 4 ohm बैटरी एंड बैटरी कितना है 4 वोल्ट का, माइनस प्लस 4 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे गिवन है। अगेन देयर इज अ 2 ohm रजिस्टर एंड पोटेंशियल कितना है प्लस माइनस 4 वोल्ट, प्लस माइनस 4 वोल्ट की बैटरी यहाँ गिवन है। अगेन अगर मैं बात करें यहाँ पे कितना है 8 ohm, दिस इज माय 8 ohm एंड वैल्यू है यहाँ पे प्लस माइनस 24 वोल्ट की बैटरी। तो देखो अब आपको यहाँ पे अगर मैं बात करें, ये आपके पास यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम एग्जाम में गिवन होगा और क्या बोल रहा है वो देखो। आपके न्यूमेरिकल बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, find the value of current through find the value of current through 4 ohm resistor by using Ohm's law। Find the value of current through the 4 ohm resistor by using the Ohm's law। अब आपको ये सर्किट डायग्राम गिवन है। आपको मैंने तरीका बताया था कि यदि कोई भी आपका न्यूमेरिकल गिवन है या कोई भी अगर आपके पास न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो आप कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको सोल्व करने का मैंने तरीका बताया था कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है सॉल्यूशन में कि उस पर्टिकुलर जो भी आपका न्यूमेरिकल गिवन है उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में कितने आपके नोट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ देखो अगर मैं बात करता हूँ टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन दिस सर्किट, टोटल नंबर ऑफ नोट्स, टोटल नोट्स अगर मैं देखता हूँ टोटल नंबर ऑफ नोट्स आर देयर, आपको
बुक्स में अलग अलग तरीके से न्यूमेरिकल मिलेगा सोल्व करा हुआ, लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ यूनिवर्सल है। कोई भी न्यूमेरिकल हो, सारे पैट न्यूमेरिकल इस सिंपल वे में हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स की अगर अपन बात करें तो कितने नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है? अगर मैं बात करता हूँ इस वाले न्यूमेरिकल्स में, तो देखो एक तो आपके पास यहाँ पे बॉटम मोस्ट आपकी रेफरेंस नोड होगी। बॉटम मोस्ट आपकी रेफरेंस नोड है जिसकी वैल्यू अपन लेते हैं 0। दिस इज माई रेफरेंस नोड। नाउ नेक्स्ट वन, एक नोड आपका यहाँ हो जाएगा और एक नोड आपका ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर कितने हैं यहाँ पे? टोटल नंबर आपके पास 3 नोड्स है। एक नोड आपका ए जिसका वैल्यू मैं ले लेता हूँ वी ए, एक आपके पास नोड है बी बी, ये नोड ए, द सेकंड वन इज द वी बी एंड द थर्ड वन इज द रेफरेंस नोड। तो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर देयर? हियर द टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर 3। हियर टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर 3, इन विच 2 is the main nodes and 1 is my reference node and 1 is my reference node. Their total number of 3 nodes are there। बिल्कुल जो अपन ने लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स किए बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं। 2 मेन नोड 1 रेफरेंस नोड। अब जितनी आपके पास मेन नोड होगी सर, अरे यार आज की बाद में कर लेगा। हेलो, तो देखो आपके पास 2 तो मेन नोड है 1 रेफरेंस नोड है। जितनी आपके पास मेन नोड होगी बेटा उतनी आपकी इक्वेशंस बनेगी। तो देखो मुझे एनालिसिस स्टार्ट करना है यहाँ पे एट द नोड ए। अप्लाई नोडल एट नोड ए। अप्लाई नोडल। हाँ कुणाल शर्मा बोलो। सर मैं ऐसे बोल रहा था कि मैं 8 नंबर की क्लास नहीं ले पाया था। हाँ कोई बात नहीं, तो वो सर ये नोट्स वगैरह आप कैसे ले रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बता देता हूँ वापस से। ठीक है सर। कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। तो देखो आपको नोडल एनालिसिस का एक क्वेश्चन आपके 100% आएगा और मैं कहूँ कि इसको मैं कम से 3 या 4 दिन कराऊंगा। कम से कम मैं ज़्यादा नहीं 6 to 7 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसके अकेले की। तो देखो एट द एट नोड ए की बात करें अगर पर, तो आपको कोई भी सर्किट है कैसे नोड लिया जाएगा ये मैं बता रहा हूँ। नैतिक राज बोलिए। नैतिक राज बोलो बेटा। सर 2.4 एम्पियर करंट है क्या अरे आंसर? यार बेटा मुझे याद तो रही है क्या है। देखो तो नहीं, गलत है। अब मैं करूं? अब रुको। अब देखो कोई बात नहीं, ट्राई किया बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ट्राई करना भी बहुत बड़ी बात होती है। अब समझो, सबसे पहले वो बच्चा बोल रहा है सर नोड कैसे लेना है, तो मेरे पास सुनो। नोड होता क्या है? नोड ऐसा पॉइंट ऐसा जंक्शन है जहाँ पे आपके पास मोर देन 2 ब्रांचेस मिलती हो। नोड ऐसा पॉइंट या जंक्शन है जहाँ पे आपके पास मोर देन 2 ब्रांचेस मिलती है, विच आर कॉल्ड नोड। या सेकेंड पॉइंट अपन ऐसे बोल सकते हैं, नोड कौन सा पॉइंट है सर? ऐसा पॉइंट जहाँ पे मेरे पास करंट का स्प्लिट हो रहा हो, करंट टूट जाता हो, करंट का डिवीजन होता है, वो एक नोड है। मोर देन 2 ब्रांचेस या जहाँ पे करंट स्प्लिट हो रहा है। अब देखो यहाँ की अपन बात करें तो यहाँ पे 16 और 5 ओम के बीच में जो ये पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर आपका करंट नहीं टूटेगा और उसकी 2 ही ब्रांच लग रही है, तो ये नोड नहीं हुआ। अब जहाँ पे मैंने ए लिखा है यहाँ देखो 3 ब्रांचेज आ रही है, एक तो 5 ओम वाली, एक 3 ओम और एक 4 ओम वाली, तो ये एक नोड हुआ। बी की बात करें तो बी पॉइंट पे देखो यहाँ पर एक ब्रांच तो ये है जहाँ पे बैटरी और रेजिस्टेंस कनेक्ट है। सेकंड ये 2 ओम और 4 वोल्ट की बैटरी ब्रांच है। एक 8 ओम और 24 वोल्ट की ब्रांच है। तो यहाँ पर इस तरह से अपन आइडेंटिफाई करेंगे कितनी नोड्स हुई। सेकेंड वन जो बॉटम पे देखो यहाँ पे 4 ब्रांचेज एक साथ कनेक्टेड है, तो बॉटम मोस्ट को मैं रेफरेंस लेके चलूंगा। और कई जगह ऐसा होगा कि बॉटम मोस्ट मेरे को विजिबल ही नहीं होगी, तो उसमें मैं कहीं से भी कोई भी एक रेफरेंस नोड ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं होगा। पर कोशिश करना है बॉटम मोस्ट जो होगी उसको रेफरेंस लेना है। हो गया नोड क्लियर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? किसने पूछा था मेरे से? बेटा क्लियर है? यस सर। अच्छा अब आगे बढ़ो। अब देखो आपको मैंने बोला है कि जितनी आपकी मेन नोड होगी उतनी इक्वेशंस बनेगी और उस पर मुझे सोल्व करना है। क्या फाइंड करना है ये मैं सेकेंडरी रख रहा हूँ अभी। आपको मैंने यूनिवर्सल मेथड बता रहा हूँ। जितनी भी मेन नोड होगी उन हर मेन नोड का मुझे वोल्टेज कैलकुलेट करना मेरा मेन टास्क रहेगा नोडा एनालिसिस में। अब मैं बात करता हूँ नोड 1 पे। तो देखो नोड ए पे आप ध्यान रखना, एग्जाम में आपको क्या करना है, हर बार जब मैं नोड ए ले रहा हूँ तो जो मैं डायरेक्शन शो कर रहा हूँ आपको अलग से सर्किट डायग्राम बनाना है और फिर उसमें डायरेक्शन शो करनी है। तो मैं तो यहाँ पे रफ कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ डायरेक्शन को। आप एग्जाम में तो नहीं इरेज कर पाओगे, तो आपको हर बार 3 डायग्राम बनाना है, मेन डायग्राम, फिर नोड ए का डायग्राम, फिर नोड बी का डायग्राम, पूरे सर्किट के साथ। अब देखो जब मैं नोड ए ले रहा हूँ तो मैंने अजम्पशंस क्या लिया था? अजम्पशंस था कि हमेशा जिस पर्टिकुलर नोड पे मैं स्टैंडिंग रहूँगा उसका पोटेंशियल मुझे हाईएस्ट लेना है। मतलब करंट कैसे करेगा? लीव। तो एक तो करंट आपका इस डायरेक्शन में चली जाएगी I1, एक करंट आपका आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में I2, ये करंट आ जाएगा एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका I2, और एक करंट आपका चला जाएगा राइट हैंड साइड इस वाली ब्रांच में I3।
ये मैंने 3 करंट्स यहाँ से अज्यूम कर ली कि यहाँ पे देयर आर द 3 करंट्स I1, I2 एंड I3 और अकॉर्डिंग टू द KCL किसी एक नोड पर जितने आपके ब्रांचेस मिलती है बेटा वही क्या होगा आपके पास 0 होता है। मतलब अगर मैं बात करूँ एट नोड ए पर तो आपका बेटा I1 की वैल्यू प्लस I2 की वैल्यू I1 की वैल्यू प्लस I2 की वैल्यू प्लस I3 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना होगा आपका 0 होगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना होगा 0। I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना होगा आपका 0 होगा। अब I1 की वैल्यू देखो कितनी आएगी। I1 की वैल्यू इस वाली ब्रांच में करंट तो VA से स्टार्ट किया, समझ लेना क्योंकि इक्वेशन बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप सोल्व कर लोगे। VA माइनस, अब देखो करंट यहाँ से गया तो इस बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है करंट, कहाँ से लीव कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से, तो VA माइनस 16, VA माइनस VA माइनस 16 सिल रहा है VA माइनस 16 माइनस 0, फिर रेफरेंस कितना है वैल्यू 0 है तो VA माइनस 16 माइनस 0 अपॉन रजिस्टेंस कितने का है 5 ओम। बेटा यहाँ पे क्या है व्हाइट बोर्ड शेयर नहीं हो रहा, जम बोर्ड पे जूम से दिक्कत आ रही है हल्की फुल्की, मतलब बहुत इजी वे में लिखा जाता है। चलो कोई बात नहीं, VA माइनस 16 अपॉन 5 प्लस, अब I2 की वैल्यू देखो, I2 का है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो VA कहाँ से लीव कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है तो ये हो जाएगा VA माइनस वैल्यू कितनी है 4 वोल्ट की, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है इसलिए VA माइनस 4 अपॉन 3 प्लस, अब बात करते हैं I3 के लिए तो I3 क्या हो जाएगा VA, अब यहाँ पे समझो I3 को VA, अब यहाँ पे जब करंट आगे इस डायरेक्शन इस ब्रांच में मूव कर रहा है BA से BB की तरफ तो VA, अब देखो आगे बढ़ के आई बैटरी, बैटरी में करंट कहाँ से लीव कर रहा है प्लस पॉइंट से, टर्मिनल प्लस से, तो यहाँ आ जाएगा VA प्लस 4, VA प्लस 4 माइनस VB, सर ये ये VA प्लस 4 कैसे हुआ? बता रहा हूँ, वही कह रहा हूँ मैं, दोबारा बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपन 4 मैंने आपको बोला है कि आपको ये देखना है कि जो भी बैटरी है मेरे पास उसके किस टर्मिनल से करंट लीव कर रहा है, किस टर्मिनल से करंट लीव कर रहा है। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ वापस से I1 की तो VA से करंट निकला, फिर आ गया सोर्स में इस बैटरी में, इस बैटरी की वैल्यू देखो क्या है माइनस से लीव कर रहा है, करंट कहाँ से लीव करेगा माइनस टर्मिनल से, अगर करंट माइनस टर्मिनल से लीव कर रहा है तो मैंने लिखा VA माइनस 16 अपॉन 5, रजिस्टेंस कितने का 5 का। अब I2 के लिए देखो VA करंट कहाँ से लीव कर रहा है बेटा माइनस टर्मिनल से लीव कर रहा है ना, तो VA माइनस 4 अपॉन 3। अब यहाँ देखो VA कहाँ से लीव कर रहा है प्लस टर्मिनल से, इसलिए आया VA प्लस 4, VB का पोटेंशियल कितना है माइनस का VB अपॉन 4 इक्वल टू 0। अब आया समझ में? यस सर। मैंने बोला था कि किसी बैटरी से जिस टर्मिनल से करंट लीव करता है वो लेते हैं, हो गया। अब एलसीएम कितना यस आएगा सर। इसका, एलसीएम इसका आएगा 60 वोल्ट, 60 एलसीएम यदि मेरे पास यहाँ पे 60 आ रहा है तो इसको सोल्व करते हैं अपन, तो कितनी वैल्यू आएगी, एलसीएम में आया कितना 60, एलसीएम यदि मेरे पास 60 आ रहा है तो देखो वैल्यू क्या हो जाएगी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, तो 12 BA, कैलकुलेटर आपके पास अलाउ है एग्जाम में, आपके एग्जाम में बेटा कैलकुलेटर अलाउ होगा, अगर सर ये अलाउ है। माइनस लिखा है, हाँ बेटा, ये माइनस वी कैसे आ गया यहाँ पे तीसरे में? ये जो ए और बी है बेटा ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे उसको लोअर लेके चल रहा हूँ ना, इसलिए नेगेटिव में लेते हैं, अभी तक सारे न्यूमेरिकल ऐसे तो किए हैं, हाई पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो वो लोअर पोटेंशियल का इसलिए मैंने माइनस में लिखा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ए माइनस बी, 12 VA माइनस, क्योंकि देखो 5 का यहाँ पे एलसीएम लिया तो कितना आएगा 12 VA, अब 16 को 12 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, जब आपने 16 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 192 आ रहा है, तो 12 VA माइनस 192, आपके कैलकुलेटर अलाउ रहेगा एग्जाम में, प्लस 20, तो 20 VA माइनस 80, 20 बेटा ये साथ के साथ करते चलोगे फायदे में रहोगे, 20 VA माइनस 20 मल्टीप्लाई 480 प्लस, अब 4 से किया तो कितना हो जाएगा 15,
तो ये हो जाएगा आपका 15 BA प्लस 60 माइनस 15 BB इक्वल्स टू 0। अब ये 16 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा वहां जाके तो क्या हो जाएगा, पूरा 0, ये पूरा ये लो। जब 16 बाद 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब ऐड करो, 12, 20 और 15 आपस में ऐड हुए तो कितना हो जाएगा, 5, 6, 7, 3, तो टोटल कितना हो जाएगा ये आपका 47 BA। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 47 BA माइनस 15 BB, 47 BA माइनस 15 BB इज इक्वल्स टू, ऐड करो कितना हो रहा है, माइनस का 192, माइनस का 192 प्लस का माइनस 80 और माइनस का क्या है 60 है। तो ये हो जाएगा 212। माइनस की वैल्यू वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे 8 नोड ए पे आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन फॉर द नोड ए। ये इस वाली इक्वेशन में किसी को भी डाउट हो तो पूछो। सबसे पहले क्या करा अपन ने, एक सर्किट जो आपका गिवन है, आपको करना क्या एग्जाम है, सबसे पहले मेन सर्किट बनाना है। उस मेन सर्किट पे जब नोड ए किया तो ये जो सर्किट डायग्राम आपके विजिबल है इसको ड्रॉ करके फिर आपको इक्वेशंस लिखनी है। साइड में ड्रॉ सर्किट और फिर इसके फ्रंट में ये इक्वेशन चलेगी। तो यहाँ तक क्लियर है क्या, 47 BA माइनस 15 BB इक्वल टू 212। यस सर। चलो अगर ये आपका क्लियर हुआ तो अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। नो सर, नो सर, फिर से सर एक बार, मेरा सर नेटवर्क चला गया था। नेटवर्क चल गया, एक बार देख समझ इसको क्या हुआ ये देख। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, या स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। ब्लैक आ रहा सर। ले चुका। हो गया स्क्रीनशॉट सबका? ब्लैक आ रहा है सर। ब्लैक आ रहा है बेटा, बिल्कुल यहाँ पे Yes, फ्रंट sir. है, बाकी मैक्सिमम तो नेटवर्क हुआ है आपके इशू। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी भी ब्लैक आ रहा है सर। रिजॉइन कर ले। सबके प्रॉब्लम आ रही है ये? नो सर। नो सर, नो सर, मेरे में आ रहे। नहीं आ रहा है मेरे। बेटा मैं क्या कर सकता हूँ? रीजॉइनिंग कर रहा हूँ। दिक्कत आई नहीं है, हानि है इसमें तो। चलो देखते हैं अपन। अब हो गया सर, हो गया। यस सर। चलो अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड पेज की तरफ। ये हो रहा। चलो कोई बात नहीं, इतना हो गया स्क्रीनशॉट सबका, रफ करूँ इसको? चलो तो अब देखो अपन बात करते हैं सेकंड इक्वेशंस के लिए। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। चलो अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड इक्वेशंस के लिए। चलो अगेन अब अपन क्या लेंगे, अब हम लेंगे यहाँ पर एट द नोड बी। हम यहाँ पे लेंगे एट नोड बी। तो यहाँ पे ये इक्वेशन को मैं रख रहा हूँ, बाकी सारे इक्वेशंस को अपन नोड बी के लिए मूव करेंगे। चलो अगेन एट द नोड बी, ये रख करता हूँ। नाउ वी मूव फॉर द नोड बी। अब अपन करेंगे किसके लिए, नोड बी के लिए एनालिसिस।
अब हम मूव करेंगे नोड बी पे, एट नोड बी, एट नोड बी। अब जब मैं नोड बी के लिए एनालिसिस करूंगा तो बिल्कुल सेम पैटर्न है कि जिस नोड पे मैं वर्क करूंगा वो नोड क्या होगा मेरे पास, मैक्सिमम पोटेंशियल का है। अब यदि मैं नोड बी की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, एक करंट आपके पास इस डायरेक्शन में I1, एक करंट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में I2, और एक करंट आपका चला जाएगा इस डायरेक्शन में I3। दिस इज द थ्री करंट I1, I2 एंड I3। नाउ अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ तीनों का सम क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर एट द नोड बी I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों का सम कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके पास, 0 होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। अब नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, I1 के लिए देखो इस वाली ब्रांच में ए और बी के बीच में तो VB से स्टार्ट होगा, समझना VB। अब यहाँ पे देखो मेरे पास जो करंट है वो बैटरी जो है 4 वोल्ट की उसके नेगेटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है, तो माइनस का 4, फिर आगे गया VA पे तो माइनस का VA, VB माइनस 4 माइनस का VA अपॉन ब्रांच रेजिस्टेंस 4 प्लस। अब I2 के लिए देखो I2 कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे VB माइनस का 4 वोल्ट की बैटरी है तो माइनस का 4 अपॉन रजिस्टेंस कितने का है, 8 ओम का है, सॉरी 2 ओम का है, ये 2 ओम का रजिस्टेंस है तो 2 ओम प्लस। अब बात करें I3 के लिए तो I3 क्या है, VB माइनस 24, VB माइनस 24, VB माइनस 24 अपॉन रजिस्टेंस कितने का है, 8 ओम का है, इक्वल्स टू 0। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका 8, देयर द एलसीएम बिकम्स 8। अगर आपका यहाँ पे बेटा एलसीएम 8 आ रहा है, नाउ हियर द एलसीएम बिकम्स 8। अगर आपके पास 8 एलसीएम आ गया तो उसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, देखो 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 तो ये हो जाएगा 2VB। सर यहाँ पे 2 कैसे आया, 8 आएगा सेकंड बेटा सर ये 8 आएगा। एक सर वो ये 8 आएगा। 8 नहीं आएगा बेटा, इसकी वैल्यू यहाँ पे जो है वो 2 ओम ही है। सर पूरा ही गलत कर दिया मैंने, पूरा सॉल्व कर दिया कोई बात नहीं, हाँ लेनी ठीक थी। है, वो लिखने में दिक्कत हो गई थी है ना, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन चलो ये भी सुन के अच्छा लगा, साथ के साथ ट्राई कर रहे हो। तो 4 टू जाए 2VB माइनस 8 माइनस 68, ये ठीक है 2 4 16। ये बस नेटवर्क इशू। उजैर अहमद बेटा प्लीज, बेटा उजैर अहमद कुछ पूछना आपको, नो सर। ओके तो ये हो जाएगा आपका 2 ना धोबू तो आज से लगातार काम हुई काज। कैंटीन ठोकाए माइनस का 2 लगे। भी है बेटा, प्लीज म्यूट। भाई म्यूट करके बात करो यार। प्लस 4 2 4 जाए 8 तो 4VB माइनस 2 4 जाए तो 4 4 जा 16 प्लस 8 है तो 8 बिल्कुल एजिटिव रहेगा तो VB माइनस 24। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे देखो वैसे 24, ये 8 तो वहाँ जाके 0 हो जाएगा, आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, आपके पास वैल्यू आएगी माइनस का 2VA माइनस का 2VA, फिर 2 प्लस 4 6 और 7 तो प्लस का 7VB माइनस का 8 माइनस 16 माइनस का 24 वहाँ जाके आ जाएगा टोटल 48।
टोटल 48। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये बताओ फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिखी थी वो और ये जो सेकंड इक्वेशन आई, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। जो अपने फर्स्ट इक्वेशन किया और ये सेकंड इक्वेशन आई, यहाँ पे किसी को डाउट? यहाँ तक फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन तक? नो सर। ओके तो फटाफट इसका स्क्रीन। तो चलो आपके पास नोड ए और नोड बी दोनों की हमने क्या करा, इक्वेशंस फाइंड कर ली। अब यदि आपके पास इक्वेशंस फाइंड हो गई है तब आपके पास ज़्यादा कुछ भी टफ नहीं बचा है। आपके पास नोड ए है, नोड बी है, दो टू नो मेन नोड किसने थी, 2 थी, और दोनों के आपने यहाँ पे करंट कैलकुलेट कर लिया है। दोनों के अंदर आपने क्या कर लिया है, करंट कैलकुलेट कर लिया है, नोड ए का भी और नोड बी का भी। अब आपके क्या बच रहा है, अब हमें करना है इस पर सिंपल जो आपको लगाते हैं लीनियर इक्वेशंस और 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस को सोल्व करना है और आपको कैलकुलेट करना है। तो करो कैलकुलेट फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को, और आंसर निकालना है मुझे ए और बी की वैल्यूज को। नाउ बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यदि आप सोल्व करते हैं, सोल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड और कैलकुलेट करो वैल्यूज की, वी ए और वी बी की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो आपके पास डायरेक्ट क्या आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को सोल्व करना है, तो अपन लिखेंगे बाय द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, by equation first and equation number 2, by equation first and equation number 2। यदि मैंने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को, अब आपकी इच्छा है किससे सोल्व करो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन, जिससे भी आपको करना है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करने पर आपके पास जो वैल्यू सारी है वो क्या आएगी, वी ए की वैल्यू बेटा आपके पास आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपको, वी ए की वैल्यू आपके पास आएगी 7.37 वोल्ट, 7.37 वोल्ट, 7.37 वोल्ट आपके पास वी की वैल्यू आ जाएगी। और वी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, वी की वैल्यू बेटा आपके पास कैलकुलेट होगी आफ्टर सोल्व 8.96, आपका वैल्यू कैलकुलेट होगी 8.96 वोल्ट आपके पास आ जाएगी सेकेंड वैल्यू वी की। अगर आपके पास ए और बी कैलकुलेट हो गया तो अब आपको न्यूमेरिकल में कुछ भी पूछा हो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर द कैलकुलेट द मेन नोड वोल्टेज, अगर आपसे जो भी चीज़ पूछा है आप आपको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब देखो मुझे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 4 ओम से करंट की वैल्यू। अब ये जो 4 ओम से आपके पास करंट की वैल्यू है, तो मुझे ये नहीं पता करंट कैसे फ्लो करेगा, ए से बी जाएगा, बी से ए जाएगा। तो मैं मान लो इनिशियली एज्यूम करता हूँ मेरे पास करंट ए से बी जा रहा है और एक्चुअल में ए से बी ही जाएगा। तो देखो करंट फ्लो थ्रू द 4 ओम, आई 4 ओम जो मुझे पूछा है क्या हो जाएगा 4 ओम, बनाओ इसके अंदर इक्वेशन 4 ओम। ये जो करंट है ये करंट कितना होगा, वी ए से बी अगर मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ तो ए प्लस का 4 माइनस का वी बी अपॉन 4। अब वैल्यूज पुट करो, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 7.37 प्लस 4, तो 7.37 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11.37, माइनस वी कितना है 8.96, 8 यह है 8.96 अपॉन 4। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास बेटा करंट की वैल्यू 4 ओम के थ्रू आपके पास बेटा करंट की वैल्यू कैलकुलेट होगी यहाँ पे 0.60 एम्पियर। क्लियर है क्या, जो आपका आंसर आ गया। हेलो क्लियर है, यस सर ये तो आपका, हाँ बेटा वेरी गुड। अब सुनो, अगर आपका ये तो आंसर आ गया, बट अगर मान के चलो बुक में अलग तरीके से सोल्व हुआ, अब अगर आपके यहाँ पे ये पूछ लिया जाता ओनली 4 ओम के अक्रॉस नहीं पूछे, मान लो आपके एग्जाम में आ जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द 5 ओम रजिस्टर इन द गिवन नेटवर्क, अब 5 ओम से पूछेगा तब क्या करोगे। तो देखो माइंड में आना, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका फिर फ्री करो। हो गया स्क्रीनशॉट? अब अगर मान लो आपको ऐसे बोल देता है कि आपको इस न्यूमेरिकल में ये बोल रहे कि फाइंड द करंट थ्रू द 5 ओम रजिस्टर, तो 5 ओम से अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है करंट की, तब आप क्या कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो 5 ओम से यदि मुझे करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको जो 5 ओम है कहाँ कनेक्टेड है। हाँ जी नैतिक राज जी बोलिए।
ऋतिक राज हैंड राइज किया आपने, बोलो। यस सर, 16 वोल्ट से लेके ये हाँ अच्छा, 16 वोल्ट माइनस VA करेंगे आंसर बता रहा है क्या? अपॉन चलो कोई 5 बात नहीं, ओम। तो वो मैं बता दूंगा। प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी तक यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अब देखो नो सर। अगर आपसे 5 ओम के से करंट की वैल्यू पूछता है तो आप क्या करोगे? तो देखो ए की वैल्यू कितनी है 7.37 और बैटरी कितनी की है 16 वोल्ट की, तो हाई कौन सा है 16 वोल्ट है, तो आपका करंट फ्लो करेगा 16 वोल्ट से VA की तरफ। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये आ जाएगी आपके पास 16 माइनस V/5 करंट आ जाएगा। 16 माइनस V/5 करंट 5 ओम से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर ये बोल देता नहीं सर आपको तो कैलकुलेट करना है करंट 2 ओम से, तो 2 ओम से कैसे कैलकुलेट करोगे? तो 2 ओम से आप कैलकुलेट करोगे तो देखो VB की वैल्यू कितनी है, VB की वैल्यू है 8.96 और बैटरी कितने की है 4 वोल्ट की, तो डेफिनेटली B की वैल्यू हाई है एज कम्पेयर टू द बैटरी, तो आपके पास करंट फ्लो करेगा अप टू डाउन, मतलब आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम से VB माइनस 4/2। अगर ये बोलता है 8 ओम से फाइंड करो, तो देखो B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू 8.96, ये कितना है 24 की, तो आपके पास करंट कैसे फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में हाई टू लो, तो आपके पास डायरेक्शन हाई से लो फ्लो करेगा, तो करंट कितना आ जाएगा 8 ओम से 24 माइनस VB/8, 24 माइनस VB/8। इस तरह से आपसे एग्जाम में जो भी पूछे, जिस भी ब्रांच में पूछे, आप इजीली करंट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको जो 2 मेन नोड गिवन है उनका पोटेंशियल अगर आपके पास है। इसलिए ये मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ कि यूनिवर्सल तरीके से बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक ही पैटर्न सोल्व करना है, जो भी आपके पास नोड्स गिवन होंगे उन नोड का कैलकुलेट कर लो एक बार वैल्यू, ये मत देखो क्या है, बस नोडल है मतलब जितने भी मेन नोड है उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक बार कैलकुलेट हो गई फिर आपसे जो पूछा है बेटा आप उसका आंसर आराम से निकाल लेंगे। हो गया यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? सर एक बार वो वापस बता दो कि ब्रांच में कैसे करते हैं ब्रांच कैलकुलेट। कैसे, ब्रांच में मतलब अच्छा ब्रांच में कैसे कैलकुलेट करते हैं तो सुनो, आपके पास कोई भी एक ब्रांच होगी बेटा, उस ब्रांच में नंबर ऑफ रजिस्टर होंगे और नंबर ऑफ मतलब एक से आप बोल रहे हो किरचॉफ वोल्टेज लो कैसे अप्लाई करते हैं, ब्रांच में इक्वेशन बनाते हैं सिमिलर टू द किरचॉफ वोल्टेज लो के अकॉर्डिंग। अब मान के चलो जैसे मेरे को किसी भी ब्रांच में बनाना है, जैसे मैं आपको एक काम करो सिंपली एक ये स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने, यस सर। चलो अब आपको मैं यस एक सर। ऐसा सिंपल ब्रांच में आपको फंडा बता देता हूँ जिससे आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये लो ये रफ कर दिया और एक सिंपल एक तरीका सिंपल वे में समझा देता हूँ क्या होता क्या है। मान लो आपके पास यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ ब्रांच है, ये मान लो एक ब्रांच एक रजिस्टर है, यहाँ पे रजिस्टर में आपके पास यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट हो गई, फिर यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे बैटरी मान लो मैंने इस पोलेट्री में अपोजिट पोलेट्री में बैटरी कनेक्ट कर दी और यहाँ पे मैंने एक अलग से एक बैटरी कनेक्ट कर दी, मेन बैटरी है जो ये लो, ये मान लो V है, V1 है, ये मान लो V2 है, ये आपके पास V3 है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, और बोल दी भैया इस वाले के अंदर आपको किरचॉफ वोल्टेज लो अप्लाई करना है, करंट कितना फ्लो कर रहा है मान लो I फ्लो कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी टर्मिनल से मतलब रजिस्टेंस में तो क्या होता है जहाँ से करंट एंटर करेगा प्लस होगा, जहाँ से लीव करेगा माइनस होगा, जहाँ से करंट एंटर करेगा प्लस, जहाँ से लीव करेगा माइनस। बट बैटरी में क्या होता है कि जिस टर्मिनल, क्योंकि टर्मिनल तो फिक्स होता है बैटरी के, तो जिस टर्मिनल से बेटा करंट लीव करेगा वो पोलरिटी रखनी है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी, देखो V1 से स्टार्ट किया तो कहाँ से लीव कर रहा है? पॉजिटिव से लीव कर रहा है, तो V1 आगे बढ़े, करंट कहाँ से लीव कर रहा है? पॉजिटिव से, तो प्लस का V2, करंट कहाँ से लीव कर रहा है? माइनस से, तो माइनस का V3 अपॉन कितने रेजिस्टेंस है? टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में है तो R1 प्लस R2। इस ब्रांच का ये जो लूप है आपका पूरा नेटवर्क है, इस लूप का करंट क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 माइनस V3 अपॉन R1 प्लस R2। आया समझ में? किसने पूछा था? मतलब आपको क्या करना है ये देखना है कि बैटरी का टर्मिनल क्या है, प्लस से लीव कर रहा है या माइनस से लीव कर रहा है। अगर पॉजिटिव से लीव कर रहा है तो प्लस लिखेंगे और नेगेटिव से लीव कर रहा है तो माइनस लिखेंगे। क्लियर है? हाँ जी जयप्रकाश जी बोलिए। सर ऐसे हमने पीछे इससे पहले भी किया था सेकंड मतलब आई करंट निकालने के लिए 4 ओम के रेजिस्टेंस में इस क्वेश्चन में, तो हमने तो
VA प्लस 4 माइनस VB किया था, तो हाँ। VB का कैसे पता लगा? VB तो मैंने क्या बोला, A और B तो एक नोड है ना, नोड का मुझे नहीं पता कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, और करंट कैसे फ्लो करता है। मान लो यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी नहीं है, मान लो यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी नहीं है, तो कैसे कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट है, ये 4 ओम है, ये आपका एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट मान लो ये है, इन दोनों के बीच में आपका कनेक्ट है, जिसकी ये तो वैल्यू V है और ये VB है। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस BA माइनस DB तो होता है भैया, तो VB तो हमेशा नेगेटिव आएगा। और बोलो, और कोई डाउट? सारे डाउट्स क्लियर आज की क्लास के? सर चलो अब अपन करते हैं इसको खत्म, आज की क्लास ओवर। बाय बाय सर।